अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफत से होंगे और आपकी खैर आफत की अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुस्ताखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, भले वो अमल से हो या लफ्ज़न हो या कज़न हो। मेरे पास एक क्लिप है आज़म मुफ्ती सैफुद्दीन खलील दामद बरकतुहू की। आइए चल के सुनते हैं कि हज़रत गुस्ताखी के बारे में क्या कहते हैं। दूसरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी। सूरह हुजरात, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहु बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम। ए ईमान वालों, काफिरों को खिताब नहीं है, काफिर तो हैं ही काफिर, मुसलमानों को खिताब है, सहाबाए कराम को खिताब है। ए ईमान वालों, हुजूर की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद न करो, उनके सामने ऐसे मत बोला करो जैसे आपस में गुफ्तगू करते हो। ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल सारे के सारे गारत हो जाए, वान तुम ला तशउरून, तुम्हें पता ही कोई ना चले। कसदन नहीं, बिला इरादा भी ये चीज़ें हो गई तो तुम्हारे आमाल सारे के सारे गारत हो जाएंगे। इस आयत के उतरने के बाद सहाबाए कराम की क्या कैफियत थी। सहाबाए कराम की, कैस बिन साबित, अंसारी सहाबी कैस बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, घर में बैठ गए, मस्जिद नबवी नहीं आ रहे, हुजूर के पीछे नहीं नमाज पढ़ने के, उस तरफ नहीं आ रहे, घर में दबक कर बैठ गए। कैस बिन साबित, चंद दिन देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केस नहीं आ रहे। कबीले के सरदार हैं सात रज़ी अल्लाह ताला, सात केस किधर चला गया, बीमार हो गया, कोई बुखार हो गया है, कोई मरज हो गया। या रसूल बीमार नहीं है, वो तो इस वजह से नहीं आ रहा। केस को जाकर बताया गया तो उसने कहा अना मिन अहलिन नार, अपने आप के बारे में कह रहा है, मैं तो जहन्नमी हो गया। केस असल में था उसकी, बात होते ना साथियों की आवाज़ ऊंची होती है। बात साथी यहाँ अगर हल्का सा मुझसे मसला भी पूछते मुझे डर लगता है, कोई ये ना कहे मुफ्ती साहब से लड़ रहा है, ऐसा से बात कर लो, ये जमहरियो सोत कहते हैं, आवाज़ ऊंची होती है। तो ये केस ऐसे थे रज़ी अल्लाह होता, आवाज़ ऊंची थी। तो अब ये डर गए कि मैं तो हुजूर के सामने बोलता हूँ, मेरी आवाज़ तो ऊंची है। अना मिन अहलिन नार, अपने बारे में हम सब कुछ करने के बावजूद सीना तान के क्या कह देते हैं, हम मोहम्मद के उम्मती हैं, हम जन्नती हैं। और वो सब कुछ के बावजूद भी जो है वो क्या कहते हैं, अना मिन अहली, मैं जहन्नमी हूँ। हुजूर ने फरमाया नहीं, बल हुवा मिन अहलिल जन्ना, वो तो जन्नती आदमी है, उसको बुलाओ आगे। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इसके बाद हम लोगों को कहा करते थे चलते फिरते जन्नती को देखना है तो कैस को देखो। हुजूर ने इसके बारे में जन्नती होने की बशारत दे दी। तो दूसरा अमल जिससे इंसान के आमाल गारत हो जाते हैं, आमाल गारत हो जाते हैं, वो क्या चीज़ है, हुजूर की गुस्ताखी। याद रखना, इंसान हुजूर की कोई सुन्नत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी बांधी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया। अगर कोई शख्स ज़िंदगी भर पगड़ी ना बांधे, ज़िंदगी भर मिसवाक न करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी सूरत बनाई है, जैसा लिबास पहना है, ऐसा न करे, फतवे की रूह से उसको काफिर नहीं कहते। लेकिन उसने अगर दाढ़ी का मजाक उड़ाया, पगड़ी का मजाक उड़ाया, मिसवाक का मजाक उड़ाया, ये क्या मिसवाक का मजाक, तब ये सुन्नत की तौहीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की तौहीन है, इस्लाम से निकल जाता। तो दूसरा अमल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी सुन्नतों की गुस्ताखी से, बेअदबी से बचते रहना चाहिए, वरना इंसान के सारे आमाल गारित हो जाते हैं। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने से बचाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक। अस्सलाम वालेकुम।